नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए हमेशा ही ऐसे विषय लेकर आते हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे अंक शास्त्र को लेकर कि आखिर किस प्रकार से अंक ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं को जान सकते हैं और उनके निवारण खोज सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम प्रदान करेंगे और ये जानकारी आपको प्रदान करेंगी हमारे बेहद ही खास मेहमान जो कि हमारे साथ अभी स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट सोनल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आज आपसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड मैं बहुत सारे सवाल आपसे करना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया, मस्तिष्क में आया, तो फिर ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? तो बेसिकली मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था इन सब साइंसेस में, ऑकल्ट साइंसेस में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एज अ प्रोफेशन ये करूँगी या मतलब मैं प्रोफेशनली कोई कोर्स करूँगी इसके ऊपर। मैं रिसर्च करती रहती थी अपनी तरफ से। बट लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है, एक ऐसी टाइम आता है जब आपको लगता है कि नहीं, अब आपको करना ही है। मतलब उस समय मैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढ रही थी जो मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे और मुझे पता था कोई नहीं दे सकता मेरे सवालों के जवाब। तो मैंने सोचा कि मैं न्यूमरोलॉजी करूं। मतलब मेरा मन, मैं एक्चुअली टैरो भी मुझे करना था, मुझे काफ़ी कुछ करना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करती हूं अपनी, और उसके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिली, मतलब काफ़ी कुछ क्लियर हुई चीज़ें, और मैं अपनी खुद की मदद कर पाई। तो मैंने सोचा अगर मैं अपनी खुद की मदद कर सकती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है मुझे बेनिफिट होगा ऐसा कुछ करके, तो मैं लोगों की भी हेल्प कर सकती हूँ उससे। मतलब मैं लोगों की लाइफ में भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो ये रीज़न था कि मैं वैसे तो HR हेड हूँ मलेशिया एयरलाइंस में, मैं जॉब करती हूँ। मेरा करियर हमेशा से HR में रहा है। सो प्रोफेशनली आई एम एन HR, बट मुझे इस साइंस में इंटरेस्ट था मगर कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, और टाइम खैर अभी भी नहीं था। बट एक बार जब आपका दिमाग कुछ सोच लेता है कि अब मैंने सोच लिया था कि मुझे करना ही है, तो मैंने कर लिया किसी तरीके से। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मुझे लगा मैं अपनी खुद की मदद काफ़ी कुछ कर पाई, और इससे मैं बाकी लोगों की भी काफ़ी मदद कर सकती हूँ। मतलब, तो ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? तो जब मुझे ऐसा लगा तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस मिला। वहाँ से मैंने एनरोल किया अपने आप को, और वहाँ उन्होंने 2 घंटे का वेबिनार भी रखा था पहले। तो उसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी, सारे कोर्सेज़ के बारे में। वहाँ पे सारे ही ऑकल्ट साइंसेस के कोर्सेज होते हैं। तो फिर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है फिर आप वो आगे परस्यू कर सकते हो। तो जब मैंने किया तो मुझे 3 कोर्सेज में इंटरेस्ट था, तो मैंने उनके लिए एनरोल किया, जिसमें से न्यूमरोलॉजी मेरा अभी ख़त्म हो चुका है, सर्टिफिकेट। आई एम लाइक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट नाउ। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के विषय पर अपनी चर्चा कर लेते हैं। मैम, जैसे कि आज हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपसे बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी आज के विषय पर कि न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली सारा कुछ नंबर्स पे डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि 1 to 9 जो हमारे नंबर्स है, 1 to 9 में पूरा ये न्यूमरोलॉजी सब पूरी दुनिया समेट के रह जाती है। तो इसके पीछे भी एक मतलब पूरा साइंस है कि न्यूमरोलॉजी कैसे आया, क्या हुआ, शून्य से दुनिया शुरू हुई, फिर 1 2 3, तो पूरा इसके ऊपर है कि मतलब एक दुनिया, फिर तो ऐसे कर करके ये चीज़ें 9 अंक तक डिराइव हुई, और उसके बाद उसी से पूरी न्यूमरोलॉजी का वो हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है, बिल्कुल हमारा नाम, हर चीज़ को हम एक नंबर से लिंक करते हैं, नंबर से हमारी लिंक होता है, और फिर उसी के थ्रू हम सारी चीज़ें डिराइव करते हैं कि कैसे क्या बेनिफिट है, क्या
फ़ायदा करेगा, क्या नहीं करेगा, हर एक बिल्कुल, चीज़। बिल्कुल। जैसे कि हम देखते भी है हर चीज़ जो है नंबर से रिलेट करती है, चाहे अभी हम अपने फ़ोन नंबर की बात करें, घर के नंबर की बात करें, गाड़ी के नंबर की बात करें, हर चीज़ में जो है नंबर्स का योगदान है ही है। लेकिन अभी आपके ही जवाब में मुझे एक बात और नई चीज़ पता चली कि आपके नाम से भी जो है नंबर रिलेट करते हैं। ये कैसे? क्योंकि नाम तो अल्फ़ाबेट से होते हैं। हाँ, बट हमारी नेम न्यूमरोलॉजी होती है। नेम्स यानी कि आपके जितने भी लेटर्स हैं, ए बी, जैसे ए अगर आप कहो तो 1 नंबर हो जाता है, ठीक है, मगर हर का ऐसा नहीं है। बी का वो है, अलग नंबर है। तो हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन सबको एक नंबर्स असाइन होते हैं जी। न्यूमरोलॉजी में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्म एक्टर्स, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ अपने नाम चेंज करते हैं। राइट। बहुत जगह आपने देखा होगा कि कोई एक ए बढ़ा देगा या कोई नेम करेक्शन। ये नेम करेक्शन बहुत कॉमन है आजकल। बिल्कुल। सो बेसिकली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, खेल सारा डेट ऑफ बर्थ का ही है, बट वो हमारे नाम से मैच होना चाहिए, हमारे नाम से फ्रेंडली होना चाहिए। हमारे मतलब उन नंबर्स का जो टोटल होता है या उन नंबर्स को हम जो डिराइव करते हैं, फर्स्ट नेम हमारा फुल नेम, वो हमारे डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली होना चाहिए। अगर वो एनिमी है या फिर वो है तो फिर आपको इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं लाइफ में। और वो चेंज करने के बाद जब आप नेम करेक्शन करते हो, दैट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, काफ़ी टाइम लगता है उसमें भी करने में, क्योंकि आपको नाम में भी एक ऐसा नहीं है कि आपको नाम अपने पेपर्स में चेंज करना है, आपको अपनी मार्कशीट वगैरह कहीं नाम चेंज नहीं करना है। उसका एक अलग प्रोसेस है जो वो हम बताते हैं, पूरा तरीका है, उसका पूरा प्रोसेस है कि आपको अपना नाम कैसे चेंज करना है और आपको फिर वो नाम अपना हर जगह यूज़ करना है। मतलब आपको कहीं जाके चेंज नहीं करना है। जैसे अब हाउस नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल। बट हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि आप एक अलग तरीके से आप उनको चेंज कर सकते हो, आप रेमेडी कर सकते हो। हाँ, और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो वैसे ही। तो वो आपको एक तरह से बेनिफिट हो जाता है उसका। बिल्कुल, क्योंकि हम आजकल देखते भी हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि आपने बोला कि अपने नेम में वो कुछ लेटर्स ऐड कर देंगे या नंबर्स ऐड कर लेते हैं, 07, 02, कुछ भी, मतलब इस तरीके से आजकल ये काफी ट्रेंड चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो भी न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये चेंजेस लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर मैम एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा, आजकल तो सेलिब्रिटीज नाम ही न्यूमरोलॉजी के ऊपर पहले पता करते हैं कि मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा नाम, पहले वो नाम चूज कर लेते हैं, फिर वो पूरा चेक करते हैं, उसके बाद ही वो रखते हैं। बिल्कुल। हाँ। ये आगे हमारे करियर के लिए भी अच्छा रहता है और हमारे समस्या नहीं आने देता जीवन में, अगर हम ऐसा देखें तो। अब अगर हम बात करें नंबर्स की, तो क्या नंबर्स के भी कुछ प्रकार होते हैं? यानी कि क्योंकि मैंने सुना है कि हम डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है अपने जीवन की तमाम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे में क्या नंबर्स के भी कुछ प्रकार है? यानी कि पर्सनैलिटी नंबर्स मैंने सुना है और डेस्टिनी नंबर्स, तो ये क्या नंबर्स के ही प्रकार हैं? जी, एक हमारा होता है पर्सनालिटी नंबर, जिस दिन हम पैदा होते हैं। यानी कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 मई है या 5 मई है, तो 5 नंबर मेरा पर्सनालिटी नंबर हो गया। मगर ये जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 5 मई 1987 है या 86 है, व्हाटएवर जो भी है, तो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का जो आप टोटल करते हो, उसको सिंगल डिजिट पे लेकर आते हो, वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है। तो जो आपका पर्सनालिटी नंबर होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करता है। ठीक है। और जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है वो आपकी डेस्टिनी डिफाइन करता है। और प्लस इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ये भी बहुत मैटर करता है जी। मतलब पर्सनालिटी और डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये भी मैटर करता है। ये आपने बिल्कुल एक नई चीज़ हमें बताई है, इसके बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि ये कैसे होता है। हाँ, तो ऐसा भी होता है, क्योंकि देखिए अगर आप मान लीजिए आपका बर्थडे होता है 2 नंबर, पर्सनालिटी आपका 2 नंबर है, मगर आपकी डेस्टिनी नंबर 4 है, राइट। तो 2 और 4 एक एंटी नंबर होता है। वैसे ही 3 और 6 एंटी होता है, 1 और 8। तो इसमें क्या है कि जब एंटी नंबर्स आते हैं, मैं फॉर एग्जांपल के उस पे तौर पे बता रही हूँ मैं, वैसे तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं हमारे, बट ये हमारे एंटी नंबर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब 2 और 4 का जब होता है तो 2 होता है चंद्रमा और 4 होता है राहु। 2 काम करता है दिल से और 4 काम करता है दिमाग से। बिल्कुल। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है, फिर आप खुद के अंदर ही आपकी दिल और दिमाग से आपकी लड़ाई चालू हो जाती है।
जाती है उस कॉम्बिनेशन में। अच्छा, तो मतलब कई लोग जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अपनी दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो उनके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि उनका डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर जो है वो लिंक नहीं कर रहा है, एनिमी बन चुके हैं, तो इस वजह से उनके जीवन में भी दुश्मनों की तरह मुश्किलें आ रही हैं। तो जैसे कि आपने पर्सनालिटी नंबर की बात की कि इसमें भी हमारे नंबर्स होते हैं और 1 to 9 तक ही नंबर्स रहते हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी नंबर 1 की बात करें तो ये किन का नंबर आता है, मतलब किन डेट ऑफ बर्थ जिनकी होती है उनका नंबर 1 आएगा, और अगर 1 पर्सनालिटी नंबर है तो उनका कैसा जीवन रहेगा? तो देखिए, बेसिकली 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, सन। तो सूर्य हमेशा लीडरशिप रोल पे ही रहता है। ठीक है, वो लोग काफ़ी एम्बिशियस। 1 नंबर मतलब 1, 10, फिर आपका 19, फिर आपका 28। तो आपके ये सब नंबर्स 1 ही आएंगे टोटल करके। पर ऐसा नहीं है, हमारे पास ये भी है कि 1 से लेके 30th तक का जो बर्थ डेट है, उन डेट्स को भी जिनका बर्थडे होता है उस हिसाब से भी उनमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग है। उसके अलावा तो 1 नंबर का जो पर्सनालिटी बेसिकली जो हमारी है वो एम्बिशियस काफ़ी रहते हैं वो, और लीडरशिप क्वालिटी उनकी होती है, दूसरों को ऑर्डर करना और किसी की हेल्प ना लेना, ये सब उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है। सो वो जितनी भी सूर्य के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो 1 नंबर में आपको दिखाई देंगी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें 2 नंबर की तो वो चंद्रमा मतलब क्वीन आप समझ लो। वो थोड़ी इमोशनल, थोड़ा सेंसिटिव, फिर दूसरों से थोड़े एक्सपेक्टेशन ज़्यादा, क्योंकि वो खुद बहुत करते हैं दूसरों के लिए, दूसरों को इंस्पायर करना। और 2 नंबर वाले जो हैं सोचते थोड़ा ज़्यादा हैं। और तो 2 नंबर में आपका 2 हो गया, 11 हो गया, फिर आपका 29 हुआ ना, 29 हो गया। तो जितने भी आपके टोटल 2 नंबर्स पे आते हैं वो पर्सनालिटी आपकी 2 हो जाती है। तो 2 का बेसिक नेचर जो होता है वो थोड़ा इमोशनल होता है और सेंसिटिव भी होता है। तो ये होता है। प्लस वो लोग एक आर्टिस्टिक उनके अंदर टैलेंट ज़रूर होता है। मतलब हम जो भी नंबर्स जो हम बता रहे, जैसे 1 नंबर भी बताया, तो एक तो सिंगल नंबर यानी कि जिनका बर्थ 1 तारीख को आता है उनका, और प्लस अगर उनका 2 डिजिट का है तो उसको प्लस करके अगर 1 बनता है तो उस तरीके से वो सूर्य के उस पे आते हैं और उनका पर्सनैलिटी नंबर 1 बनता है, और उसे अकॉर्डिंग जो है 2 भी नंबर है हमारा। तो अगर हम बात करें अब 3 नंबर वालों की, कि जिनका जोड़ 3 बनता है या फिर जिनका बर्थ ही 3 तारीख को हुआ है, वो कैसे होते हैं? तो वो देव गुरु की पर्सनैलिटी वाले रहते हैं। देव गुरु मतलब वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे। वो ऐसी एडवाइस देंगे आपको जिससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा जी। ठीक है, आपके लिए जो बेस्ट होगा वही आपको एडवाइस देंगे। तो उनके अंदर गुरु की सारी क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि जुपिटर। तो वो पढ़ाई, उनका विजडम से बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। उनको नॉलेज चाहिए, उनको हर जगह से नॉलेज चाहिए। वो उस फील्ड में हो या ना हो, उनके पास हर तरीके की नॉलेज आपको मिलेगी। और पैसे से उनका इतना कोई लेना देना नहीं होता, उनको मेन नॉलेज चाहिए होती है हर जगह से जी। तो उनका थोड़ा गुरु वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, थोड़ा ईगो इश्यूज रहते हैं। और तो ये सब थोड़ी क्वालिटीज होती हैं 3 नंबर वालों में। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी 4 नंबर के बारे में और 5 नंबर के बारे में। 4 नंबर होता है राहु, वो है पूरा दिमाग, वो सारे काम दिमाग से करता है। दबंग पर्सनैलिटीज होती हैं राहु में, आप देखोगे तो मस्ती काफ़ी होती है। उनको रूल्स समझ में नहीं आते, जो दुनिया बनाती है वो रूल्स उनको समझ में नहीं आते, वो अपने रूल्स पे चलते हैं। और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो किसी से भी लड़ जाएंगे और डर उनको किसी का नहीं होता। तो वो होती है 4 नंबर की पर्सनैलिटी। फिर हमारे 5 नंबर, 5 होता है बुध, जो सबसे बैलेंस्ड है। मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा नंबर आप कह सकते हो एक जो है 5, मतलब कि वहाँ आपको हर चीज़ स्टेबिलिटी मिलेगी, बैलेंस मिलेंगे। लोग उनकी किसी से कोई दुश्मनी पर्सनल लेवल पे वो खुद नहीं करते हैं, बट हाँ लोग अगर माने तो अलग बात है, पर वो अलग से जाके किसी से दुश्मनी मतलब उनकी नहीं होती। 5 और 7 दोनों नंबर का यही, इनके अनफ्रेंडली एनिमीज नंबर का कोई नहीं होते। बिल्कुल। तो ये 5 नंबर्स वालों की क्वालिटी होती है, वो लोग किसी के साथ भी एडजस्ट कर लेते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी आज आपसे प्राप्त हो रही है हमें। सेम 7 नंबर वाले भी कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर केतु होता है। केतु मतलब दिल,
तो दिल वो पूरा का पूरा दिल से ही, उनका दिमाग का कोई यूज ही नहीं है। बिल्कुल। अभी हमारे दर्शक नाराज हो जाएंगे क्योंकि आपने एक नंबर स्किप कर दिया। अभी 6 नंबर तो वीनस है, शुक्र जी, जो हमारा सेलिब्रिटीज का नंबर है, आप समझ लो। जितने भी आपको मोस्टली सेलिब्रिटीज 6 नंबर वाले उसमें मिलेंगे, बिकॉज 6 नंबर के साथ कनेक्शन होता है रोमांस, लग्जरी और पैसा, प्लस आपको ड्रेसिंग, मतलब आप वेल ड्रेस्ड होकर ही निकलोगे कहीं पे भी। चलिए इसी बहाने मैंने अपने बारे में भी जान लिया क्योंकि मेरा भी 6 नंबर ही है। 6 नंबर मेरे बेटे का भी है जी। और 6 नंबर वालों की ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा वो है कि वो कहीं भी नहीं निकल सकते विदाउट वेल ड्रेस्ड। बिल्कुल। मतलब वो जब तक अपने आप को तैयार नहीं कर लेंगे, उनके हिसाब के कपड़े, उनके हिसाब का सब कुछ नहीं होगा, वो बाहर निकल ही नहीं सकते। ये बिल्कुल आपने सही बात बताई है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो आप जो बता रही हैं 6 नंबर के बारे में बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 1 से 7 नंबर तक के बारे में हमने जाना, अब मैं जानना चाहूंगी आखिर में 8 नंबर के बारे में, 9 बारे में। 8 नंबर है शनि का नंबर। तो 8 नंबर मतलब पैसा, पैसे से बहुत, पैसा प्लस आपका, ये लोग अपना ख्याल थोड़ा नहीं रखते हैं। अपना ख्याल रखने में इनको थोड़ी इशू रहता है, मतलब केयरलेस होते हैं अपने लिए, तो इनको थोड़ा वो ध्यान देना है। प्लस 8 नंबर वाले गुड बैंकर्स, बैंकर्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स बहुत होते हैं इनके, पैसे से इनका बहुत ज़्यादा, मतलब 8 नंबर मतलब पैसा तो है ही। तो 8 नंबर से हमारा पैसे का बहुत सारा लेन देन है, मतलब आप समझ लो मनी मैग्नेट्स होते हैं 8 नंबर, मतलब बिल्कुल। शनि प्लस स्ट्रगल होती है इनकी लाइफ में। शनि है तो स्ट्रगल आती है अपने आप, तो स्ट्रगल होती है, पैसा होता है, अपना ध्यान नहीं रखते, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन आपको मिलेंगी 8 नंबर में। बिल्कुल। फिर हमारा आता है 9 नंबर मंगल का। 9 नंबर जो है ये होता है सोशल सर्विस का नंबर, ह्यूमैनिटी का नंबर, और 9 नंबर सबसे प्योर नंबर होता है। प्योर नंबर इसलिए होता है कि आप जितने भी शास्त्र, जितने भी वो आप त्रेता, ये जितने भी आप जितना भी कुछ टोटल करोगे, सबका टोटल आपको 9 मिलेगा। ठीक है, और 9 के मल्टीपल में भी अगर आप जाओगे, 9 2 18, 9 3 27, आपको सारे मल्टीपल्स 9 मिलेंगे। तो 9 नंबर इज द मोस्ट प्योर नंबर। 9 नंबर ह्यूमैनिटी का नंबर है। जितने भी 9 नंबर वाले होंगे आपको सोशल सर्विस करते हुए ज़रूर दिखेंगे, मतलब लोगों की हेल्प करना, और सोशल सर्विस में थोड़ा ज़्यादा। तो इनका क्या होता है बेसिक, इनके लिए सबसे पहले आती है सोसाइटी, मतलब सोसाइटी पहले आती है, बाहर वाले, फिर उसके बाद आते हैं इनके फ्रेंड्स, फिर आती है इनकी फैमिली, और लास्ट में आता है इनका पार्टनर। तो इनकी इम्पोर्टेंस लाइफ में ऐसे चलती है, इस तरीके से चलते हैं, यानी कि पहले समाज सेवी बनना पसंद करते हैं। हाँ, 9 नंबर वाले। यस। 9 नंबर किस ग्रह का आपने बताया? मंगल। मंगल का। तो 9 नंबर जो है ना, जब जैसे हमारा पर्सनल ईयर भी अगर 9 आता है, हम लोग ईयर्स भी निकालते हैं, जैसे आपका ये साल कैसा रहेगा, आपका अगला साल कैसा रहेगा। तो जब आपका 9वां साल अगर आपका निकल आया, यानी कि अगर आपका ये साल 2024 9 नंबर का साल है आपका मंगल का, तो आप ये आपके पिछले 8 सालों का जो रिजल्ट होता है वो लेकर आता है। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आज हमें आपसे प्राप्त हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने 1 से 9 नंबर के पर्सनैलिटी नंबर्स के बारे में बात की। आपने भी जब शनि ग्रह का जिक्र किया कि 8 नंबर जो है वो शनि ग्रह से रिलेट करता है, तो मेरे माइंड में एक महादशा वर्ड भी आया। कि अक्सर हम सुनते हैं कि शनि ग्रह की जब बात होती है कि आपकी महादशा चल रही है, या 7.5 चल रही है, या अभी तो ढैया चल रही है, ये वर्ड्स हम बहुत सुनते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो क्या नंबर्स का भी इससे कुछ रिलेट है? क्योंकि 7.5 7 नंबर आ रहा है, ढैया में 2 नंबर से रिलेट हो रहा है शायद, है ना? और ऐसी महादशा का भी क्या कुछ रिलेट होता है नंबर से? जी देखिए, जब हम साल जैसे निकालते हैं, मान लीजिए मेरा ये चंद्रमा का साल चल रहा है, या आपका चंद्रमा का साल चल रहा है, या फिर आपका सूर्य का साल चल रहा है, जो भी साल चल रहा है, मान लीजिए कि आपका कोई भी साल चल रहा है, मगर उस पूरे साल में महादशा निकलती है। महादशा मतलब कि आपके पूरे साल में कुछ महीने आपके केतु के होंगे, कुछ राहु के होंगे, कुछ मंगल के होंगे, सारे प्लैनेट्स 9 के 9 प्लैनेट का आपका महादशा निकलता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ और अकॉर्डिंग टू योर आपका पर्सनल ईयर अभी क्या चल रहा है उसके हिसाब से, तो हम वो पूरी महादशा निकालते हैं। एक बार महादशा निकल आती है तो उसके हिसाब से फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि जैसे शुक्र का टाइम है, तो कोई भी अच्छा काम आपका, कोई भी
मतलब मोस्टली वो जो आपका पीरियड जो शुक्र का आएगा, बेसिकली ये जो 5 और 6 बुध और शुक्र है, इसमें आपके बेस्ट टाइम माना जाता है ये। तो उसमें अगर आपको कोई बिजनेस नया चालू करना है तो आप बुध वाले ग्रह में चालू कर सकते हो। अगर आप बच्चे का प्लान कर रहे हो या फिर आप कोई शादी का प्लान कर रहे हो, कुछ भी ऐसा है, लेकिन वो आपका साल वो इतना अच्छा नहीं है, मगर फिर भी आप उस शुक्र वाले महादशा वाले टाइम पे अगर आप करते हो तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं जी। तो मतलब इस तरीके से हम पूरी महादशा निकाल सकते हैं और फिर आप उसके हिसाब से समझ सकते हो कि पूरे साल में आपको कैसे क्या करना है और कैसे जाना है आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने महादशा के बारे में भी अभी बताया। अभी हमने पर्सनैलिटी नंबर्स की बात की, साथ में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था डेस्टिनी नंबर्स के बारे में भी। और आपको पता है कि कार्मिक नंबर्स भी होते हैं। कार्मिक नंबर्स यानी कि मतलब कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कार्मिक नंबर्स होते हैं, जैसे 11, 14, 13, 16, 19। तो ये हमारे कुछ 5 बोले मैंने, शायद 5 कार्मिक नंबर्स होते हैं जी। तो कार्मिक नंबर्स भी हमारे ये कुछ स्पेशल चीज़ डिनोट करते हैं। बिल्कुल, कार्मिक से मैं समझी नहीं, मतलब कर्मों के आधार पे। अच्छा। और स्पेशली सिर्फ इन्हीं 5 नंबर्स का हमारे उसमें बताया गया है कि अगर आप 11 को पैदा हुए हो या आप 13th को पैदा हुए हो या 14th या 16th या 19, तो ये कार्मिक डेट्स हैं, कार्मिक नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कर्म जो है, जो आपके पिछले जन्म के आप थे, वो पूरे करके आप इस जन्म में आए हो और वो चीज़ें आप दोबारा रिपीट ना करो। बेसिकली जो कर्म आपने उसमें पिछले जन्म में, हाँ, वो आप, और 11 के लिए स्पेशली बोला जाता है, जो 11 को पैदा हुआ उसकी रीस्टार्ट है। रीस्टार्ट इन द सेंस जो हम बोलते हैं ना कि हमारे पिछले जन्म के कर्म का असर इस जन्म पे पड़ेगा। तो 11 नंबर वाले जो हैं वो अपना पूरा करके आए हैं, ख़त्म, पर उन्हें वार्निंग दी जाती है एक किस्म से। हाँ, वो अपना कार्मिक अकाउंट ख़त्म करके आए हैं। अब ये उनका फ्रेश स्टार्ट, ये उनकी फ्रेश जीवन है। जो 11 को पैदा हुए हैं, इन सब का फ्रेश जीवन चल रहा है, फ्रेश कर्म से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर वो इस जन्म में कोई बुरा काम नहीं करते या वो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करते, तो उनके आगे के जन्म में कोई उनका पीछे का ऑफलोड कर्म ऐसा खराब नहीं जाता है। माफ कीजिएगा, एक यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगी। आपने बोला पिछले जन्म के कर्म खत्म करके आते हैं, यानी कि ये एक वार्निंग बैलेंस करके होता है उन्हें, या फिर जैसे हम ये सुनते हैं कि पिछले जन्मों के कर्म ही आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है, तो उनको नहीं भुगतना पड़ता। जो मतलब ये कार्मिक नंबर्स जो है वो अच्छे नंबर्स है एक किस्म से। नहीं, सब अच्छे नंबर नहीं है। बेसिकली अच्छे नंबर इन द सेंस की जैसे 30 नंबर वालों का अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ बहुत ख़राब कर्म किए होते हैं जी पिछले जन्मों में। जैसे इनके बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स रिलेटेड टू मे बी रेप, मे बी मर्डर, मे बी अपने माँ बाप के साथ बुरा कुछ किया हो, तो उनको हम ये बोलते हैं कि इस जन्म में ऐसा कुछ ना करें। ठीक है। तो ये जो इनके जो कर्म है मोस्टली काफ़ी मतलब हम लोग को कुछ ये जो 5 कार्मिक नंबर्स हैं, इनके कुछ कर्म हमको पता होते हैं कि इन्होंने पिछले जन्म में ये किया है और वो इस जन्म में ये रिपीट ना करें। 11 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये फ्रेश स्टार्ट होता है। एक फ्रेश स्टार्ट मतलब वो अपना पूरा बैलेंस करके आए हैं, अपना सब सिस्टम बैलेंस है उनका। अब उनको इस जन्म में फ्रेश है एकदम, तो आप देखोगे भी उनको इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे लाइफ में, इस लाइफ में। बट अगर वो वापस से कुछ गलत करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो नहीं करना चाहिए, तो फिर वो दोबारा से कर्म का फल भुगतना पड़ेगा फिर से। फिर वो बनना शुरू हो जाता है वापस से अकाउंट। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपसे प्राप्त हुई कि कार्मिक नंबर्स भी कुछ होते हैं और ये अच्छे नंबर्स भी होते हैं और बुरे नंबर्स भी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करना चाहूँगी आपसे डेस्टिनी नंबर्स को लेके। हमें ना बड़ी इच्छा रहती है यार हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है या हमारे लिए लकी नंबर क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं ना तो एक माइंड में ये आता है यार ये मेरे लिए लकी रहेगा। लकी वर्ड्स बहुत रहता है। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो लकी नंबर्स किस तरीके से निकलते हैं, जिसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, और कौन सा नंबर किसके लिए लकी होता है? देखिए, बेसिकली हमारे पास ना पूरा एक चार्ट रहता है। हर नंबर पर्सनैलिटी और डेस्टिनी, मतलब डेस्टिनी और पर्सनैलिटी सबके फ्रेंडली नंबर्स हमें पता होते हैं, कौन से फ्रेंडली हैं, कौन से एनिमी है, कौन से न्यूट्रल है। तो बस एनिमी नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल और फ्रेंडली होना चाहिए। पर ये चीज़ हम रिलेशनशिप्स में, जैसे अगर आप बोलोगे कि मान लो आप और आपके हस्बैंड, आप दोनों का डेस्टिनी नंबर एनिमी नंबर हो गया, तो क्या कुछ इश्यूज आ सकते हैं? तो ये
उससे कोई लेना देना नहीं है उसका जी। मगर बाकी हर चीज़ से हमारे लकी कलर्स, लकी डेट्स, लकी मंथ्स कह सकते हो आप, लकी ईयर्स कह सकते हो। तो जितनी भी बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा इनसे पता चलता है। फ्रेंडली नंबर्स हमारे कौन से हैं और एनिमी नंबर्स हमारे कौन से हैं। तो ये दोनों हमारे एनिमी नहीं होने चाहिए, न्यूट्रल और फ्रेंडली चल जाता है, सब कुछ चल जाता है इस तरीके से। यानी कि हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर ही जो है सब कुछ जान सकते हैं अपने जीवन के यानी कि आपको किस दिन पे, जैसे कभी आपको होता है हमें गाड़ी लेने जाना है, हमें घर लेने जाना है या कोई बड़ी बिजनेस स्टार्ट करना है कोई दिन पे, तो हम मतलब ये बता सकते हैं कि आपका आज का दिन अच्छा है कि नहीं है, मतलब आपकी लकी डेट कौन सी रहेगी, आपका लकी मंथ कौन सा रहेगा, मुहूर्त कौन सा लकी रहेगा, ये भी हम आपको बता सकते हैं। और हर दिन में एक ऐसा मुहूर्त होता है जिस दिन आपका कोई भी साल ना अच्छा हो, महीना अच्छा ना हो, दिन अच्छा ना हो, मगर एक मुहूर्त पूरे दिन में ऐसा होता है जिसको हम अभिजीत मुहूर्त बोलते हैं। ये मैंने सुना है। अभिजीत मुहूर्त बट इतनी जानकारी अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो सबसे ऑस्पिशियस टाइम होता है पूरे दिन का जी। तो अगर आपको कोई समय नहीं मिल रहा है कुछ स्टार्ट करने के लिए तो आप अभिजीत मुहूर्त पे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी काम आपको करना हो। अभी आपने बहुत अच्छे से हमें जानकारी प्रदान की, लेकिन एक माइंड में एक और क्वेश्चन आया, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। रेमेडीज़ की अब मैं बात करना चाहूँगी। ये तो अभी हमारी बात रही न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन जब समस्या आती है तो हमें रेमेडीज़ भी करने के लिए कहा जाता है। तो क्या रेमेडीज़ सच में वर्क करती है? देखिए, रेमेडीज़ वर्क तो करती हैं। हमारे पास हर चीज़ की रेमेडी है। कोई भी आपका इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हर चीज़ की रेमेडी है। उसके अलावा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उनकी, तो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ हुरारी। हम हुरारी भी करते हैं। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो हम उसका भी जवाब दे सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ हुरारी। ठीक है। उसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस उनको अपने हाथ में कुछ रखना पड़ता है, फूल रख लो या एक कॉइन रख लो या कुछ भी ऐसा है, और आप अपना सवाल पूछो हमसे, हम आपको उसका जवाब देंगे, फिर आपको वो जाके मंदिर में डाल देना है। ठीक है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। और रही रेमेडीज़ की बात, तो रेमेडीज़ डेफिनेटली काम करती हैं, क्योंकि जब हम आपको कोई रेमेडी बताते हैं तो वो आपके जो भी मिसिंग नंबर्स हैं, बिकॉज हर एक चीज़ के इफेक्ट होता है आपके चार्ट में। आपके चार्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो मिसिंग नंबर्स हैं, जो रिपीटेड नंबर्स हैं, मतलब हर एक चीज़ का इफेक्ट है। ये मिसिंग नंबर नहीं समझी मैं, शायद हमारे दर्शक भी नहीं समझेंगे। बेसिकली एक लोशो ग्रिड होती है, हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं। लोशो ग्रिड एक बहुत पुराना मतलब कॉन्सेप्ट है जो वहाँ चाइना जापान से निकल के आया था। तो उसमें ये होता है कि वो एक हम लोशो ग्रिड जब बना देते हैं तो उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हम लिखते हैं चार्ट के हिसाब से, और उसमें फिर जो नंबर मिसिंग होते हैं, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, तो उन सबकी एक वैल्यू होती है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। अब रिपीटेड है, कुछ नंबर बहुत रिपीट होंगे, 2 रिपीट हो जा रहे हैं, 4 रिपीट हुए जा रहे हैं, 8 रिपीट, तो उनका एक अलग कारक लगता है, सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं जिसको हम। तो अगर ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, मिसिंग है तो भी प्रॉब्लम है। फिर आपके प्लेन्स बनते हैं, उसमें से आपका एक प्रॉपर्टी प्लेन होता है, एक महायोग का प्लेन बनता है, फिर आपका थिंकिंग का, आपके एक्शंस का, प्रैक्टिस, सारे टाइप के प्लेन्स हम इसमें बनाते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का मतलब वो आपके एक नंबर से और उस एरो से, मिसिंग एरोज, प्रेजेंट एरो से क्या क्या इफेक्ट होता है उसमें। तो जब ये सब हम स्टडी करते हैं उसके बेसिस पे हम आपको रेमेडी बताते हैं, और फिर वो रेमेडी जो होती है वो ग्रह उसके ऊपर ही होती है। शुक्र की रेमेडी है या फिर मंगल की रेमेडी है, ग्रहों के आधार पे होती है। यहाँ तक कि हम आपको भगवान भी जो बताते हैं वो ग्रह के ऊपर ही हम बताते हैं कि आप इनको पूजा करिए, या फिर आप, और अगर आप नहीं कर सकते तो उसके लिए भी हमारे पास वो है ऑल्टरनेट है कि अगर आपको वो नहीं करना है तो आप दान कर सकते हो, दान नहीं करना है तो आप यंत्र रख सकते हो। तो मतलब हर चीज़ की एक रेमेडी है जो कि वर्क भी करती है, क्योंकि जब आप पॉजिटिवली कोई चीज़ करोगे, आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट डालोगे कि हाँ आपने ये रेमेडी की है और आप इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखोगे, अभी आप देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस आपके उसमें आने लगते हैं और आपकी चीज़ें होने लगती हैं। बिल्कुल। तो रेमेडीज़ वर्क
करती हैं। बहुत सारी जानकारी निश्चित रूप से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी गई है। साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं अब आपको ये कहना चाहूँगी कि यदि आपकी भी रुचि है ज्योतिष शास्त्र में, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।